हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस खूबसूरत से एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम सीधा नन्हे केसार के सपनों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी मम्मी पापा का सपना देख रहा होता है और उस हसीन सपने में वो गहरी गहरी धीमी यादों में सो जाता है। और वो यही सोच रहा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके साथ भी कोई उसका लाइफ पार्टनर होगा, जब वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा, उसके साथ एंजॉय करेगा इस जिंदगी को। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह हमारे के साथ छोटे से बच्चों की तरह हवासी लगाते हुए इधर उधर देख रहे होते हैं कि हाँ, घर वाले कहाँ पर है। सच कहूँ तो मुझे उसका बेडरूम बहुत ज्यादा पसंद है। पहले तो मुझे लगा था कि केसार जब बड़ा हुआ उसके बाद ही उसे ये रूम मिला, मगर ये तो नन्हे केसार का ही रूम था शुरू से ही उसका। और फिर वो अपनी आंखें साफ करते हुए सामने की ओर देखने लगता है और कहता है कि पोनी, मैं उठ चुका हूँ, कहाँ हो तुम। मगर उसके दरवाजे पर किसी भी चीज की कोई दस्तक नहीं होती, जिससे साफ पता चल रहा था कि आसपास कोई भी नहीं है। और ये चीज देखकर वो नन्हा केसार एकदम से परेशान हो गया कि बोनी उसे ऐसे कैसे छोड़कर कहीं जा सकती है। तो फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखने लगता है कि सब कहाँ पर है, बोनी कहाँ गई। और जब वो सामने की ओर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो नन्ही सी आंखें ढूंढ रही थी कि सब लोग कहाँ चले गए। वो पूरा बाहर आकर इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि कोई भी मेड या बटलर उसे नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक से उसे ऐसे लगा जैसे आपस में काफी लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे हों, और उसकी नजर एकदम से उधर गई। और फिर वो देखने लगा कि ये किस तरफ से आवाज आ रही है, शायद मुझे उस तरफ जाकर देखना चाहिए। तो फिर वो छोटा सा नन्हा केसार अपने नन्हे पाँव से दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि वहाँ पर उसके मम्मी पापा रेडी होकर कहीं जा रहे हैं और उनकी दादी उन्हें विदा कर रही है। और सारे मेड बटलर वगैरह सब वहीं पर हैं। बहुत सारा सामान यानी कि लगेज पड़ा हुआ है जो जा रहे हैं कहीं पर। और फिर वो देखता है कि बटलर और बोनी भी आपस में बातें कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और तभी देखते ही देखते वो देखता है कि उसकी दादी माँ उसके पापा के गले मिलती है और उसे बड़े प्यार से कहती है कि तुम अच्छे से सफर में जाना, अपना ध्यान रखना। और तभी उनका बेटा उन्हें कहता है कि माँ, आप भी यहाँ पर अपना ध्यान रखिएगा अपना, और प्लीज केसार का ध्यान रखिएगा, उससे किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये बात सुनकर वो नन्हा सा बच्चा एकदम से मानो सिचुएशन को समझ गया था कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। और तभी तो वो एकदम से भागता हुआ बाहर आता है और चिल्लाता है, मम्मा पापा मत जाइए, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि वो लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए तो वो पागलों की तरह इस तरीके से भागता हुआ आता है मानो उसकी जिंदगी उसके हाथों से जा रही हो। और तभी तो जब वो वहां तक पहुंचता है, बग्गी वहां से निकल चुकी थी और उसके पाँव एकदम से वहीं पर रुक गए। और वो रोता हुआ कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, आगे आगे मत बढ़ो। और ये बातें उसकी माँ और उसके पापा और यहाँ तक कि बोनी भी सुन रही थी। तभी तो वो पर्दा हटाकर उसे पीछे की ओर देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, वो नन्हा सा केसार अपना पैर आगे करता है और वो एकदम से गिर जाता है। और ज़मीन पर गिरते हुए आगे की ओर उसके पूरी की पूरी बॉडी पर खरोच आ जाती है और वो चोटों से भर जाता है। ये देखकर बोनी की तो मानो जान ही निकल जाती है। दूर से ही उस नन्हे केसार को देखकर एकदम से घबराते हुए चिल्लाने लगती है। और इधर बेचारा हमारा छोटा केसार बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसके मम्मी पापा अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। और बोनी को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसके मम्मी पापा के साथ वहाँ पर जा रही थी। वो शुरू से ही केसार के साथ रही है और आज केसार को इस तरीके से अकेला छोड़ना कहीं ना कहीं उसे भी मुश्किल लग रहा था। और वो बेचारा केसार वहीं पर बैठा रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, ये सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत किया है, इसी की वजह से उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर जा रहे हैं। और तभी तो वो रोते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं
मानता हूँ सारी मेरी गलती है, सब कुछ मैंने गलत किया है, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। उस नन्हे के सार की आवाज़ कोई नहीं सुनता और बग्गी वहाँ से दूर निकल जाती है। और देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता है अगले दिन खाने में, जब हम देखते हैं कि वो नन्हा सा केसार स्पून लेकर बस उस अपने खाने के साथ खेल रहा होता है, क्योंकि उसे भूख तो लगी ही नहीं रही होती ना, उसकी भूख मानो मर सी गई थी। तभी तो वो चुपचाप बस उसके साथ खेलने में लगा था, उसके साथ खाने में नहीं। और तभी ये देखकर उसकी दादी ईवा, जो कि बात नहीं कर पाती इसलिए पेपर पर लिखकर उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पे लिखा था केसार, और हमारा केसार भी दूसरी तरफ पलटकर देखने लगता है कि क्या लिखा है दादी ने, जिसमें दादी माँ ने लिखा था कि फिक्र मत करो, रोआन और कैथरीना जल्दी वापस आ जाएंगे। और ये पढ़कर हमारा हीरो एकदम से अपनी नम आंखों से अपनी दादी की ओर देखने लगता है कि ये क्या लिखा है दादी ने, क्या सच में? और फिर वो बोलते हुए कहता है कि क्या आप सच कह रही हैं दादी माँ, क्या वो सच में वापस आ जाएंगी? और तभी फिर दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, वो आ जाएंगे। क्या आप सच में सच सच कह रही हैं ना? एक बार फिर बताइए, आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं ना? और तभी दादी माँ अच्छे से सिर हिलाते हुए कहती हैं कि हाँ हाँ, वो ज़रूर आ जाएंगे जल्दी। तभी फिर वो अगले पेपर पर लिखती हैं कि अगर ब्रॉन पार्ट की पोजीशन हम लोग इसी तरीके से अच्छे से संभाल कर रखेंगे तो उम्मीद है कि वो शायद जल्दी आ जाए। और ये बात सुनकर तो किसार हमारा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, अगर ये बात है, अगर यहाँ पर हमें प्रॉपर हर एक चीज़ चाहिए ब्राउन पार्ट की पोजीशन के लिए, तो मैं जल्द से जल्द बड़ा होकर इस सारी पोजीशन को संभाल लूँगा ताकि वो लोग जल्द से जल्द वापस आ सके। और ये सोचते हुए उस नन्हे नन्हे हाथों में बचपन में ही कलम आ जाती है और वो अपने आप को आगे बढ़ाने लगता है, ये सोचते हुए कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे काबिल बनना है, मुझे इस लायक बन जाना है कि सब कुछ परफेक्ट हो और ब्राउन पार्ट हमारे हाथों से कभी ना जाए, ताकि मेरे मम्मी पापा जल्द से जल्द वापस आ जाएं। और ये सोचते हुए बहुत सारे सीज़न बदलने लगे, पतझड़, बहार, बहार के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, गर्मी, सारे मौसम निकलते गए। बहुत वक्त निकल गया मगर उनका कोई अता पता नहीं था और वो नन्हा के साथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और उसकी तन्हाई भी उसके साथ ही बड़ी हो रही थी। तभी तो उसके पास इस वक्त कोई भी नहीं था सिवाय उसके और उसकी तन्हाई के। वो बस उठता, खाना खाता, पढ़ता और कुछ भी उसकी ज़िंदगी में अब बचा ही नहीं था। बस उसके पास था तो उसका अकेलापन। तभी तो वो जब भी हर रात काम करके थक हार के अपने बिस्तर की ओर जब लौटता तो उसके मन में एक ही चीज़ होती, उस खाली बिस्तर को देखकर, उसकी चद्दर को पकड़ते हुए वो एक ही चीज़ सोचता कि आज एक और दिन निकल गया और वो वापस नहीं आए और शायद वो वापस आएंगे ही नहीं, है ना? और ये स्टोरी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू।